मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2019 की हॉरर ड्रामा फिल्म डाउन दिखाऊंगा। स्पॉइलर हैं, सावधान रहें। शुक्रवार रात जेनिफर दफ्तर में आखिरी लोगों में से है। वह वैलेंटाइन डे पर पूर्व मंगेतर से मिलने न्यूयॉर्क जाने के लिए विमान पकड़ने वाली है, इसलिए ईमेल लिखती है। उड़ान के लिए देर नहीं करना चाहती तो कैंडी लेकर दफ्तर से निकल जाती है। साथ ही गाय नौकरी छोड़ने की तैयारी में है। वे दोनों लिफ्ट का इंतजार करते हैं। जेनिफर 40वीं मंजिल पर पहुंचती है। गाय भी वहीं जाता है। गाय तुरंत बात और मजाक करता है। वह जवाब देती है पर उत्सुक नहीं लगती। गाय उसे दीवार की नक्काशी दिखाता है। लिफ्ट रुकने पर वह चाबियां और अलार्म बटन आजमाता है पर कुछ काम नहीं करता, जबकि बिजली चालू है। लड़का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर वह काम नहीं करता। वे कैमरे की ओर हाथ हिलाते हैं पर कोई जवाब नहीं देता। उनके फोन में सेवा नहीं है क्योंकि वे 4 मंजिल भूमिगत हैं। जेनिफर सोचती है कि सुरक्षा कहाँ है, चिंतित कि वह उड़ान चूक जाएगी। 15 मिनट बाद वे मदद के लिए पुकारते हैं, दरवाजा पीटते हैं पर कोई नहीं सुनता। लड़के को लगता है कि शायद भागने का रास्ता हो तो वह अजीब तरह से उसके कंधों पर चढ़ती है और वे लिफ्ट की छत देखते हैं। उसने छत पर हाथ टकराते सुना तो उसे नीचे उतार दिया। 1 घंटे बाद जेनिफर को लगता है कि वह उड़ान नहीं पकड़ पाएगी। लड़का माहौल हल्का करने को मजाक करता है पर वह सबको कोसती है। वे एक दूसरे का परिचय देते हैं और मजाक करते रहते हैं, जो लड़के ने लिफ्ट में आते ही शुरू किया था। जेनिफर के थर्मस में पानी नहीं है तो गाय उसे अपनी बोतल देता है। वे मजाक करते हैं कि शराब खोल कर देखें। उन्हें पता चलता है कि उनके पास बोतल खोलने का उपकरण है और वे हंसते हैं। वे शराब नहीं खोलते पर वह पानी ले लेती है क्योंकि उसके पास खाना नहीं है। जेनिफर गाय को कैंडी देती है। उसे लगता है उन्हें राशन बचाना चाहिए क्योंकि वे मंगलवार तक फंस सकते हैं। 4 घंटे बाद जेनिफर को पेशाब करना पड़ता है। वह रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे गाय के सामने शर्म आती है। गाय उसे कोने में जाने या थर्मस में पेशाब करने का सुझाव देता है। वह उसे आंखें बंद करने और कान ढकने के लिए कहती है। गाय गाना शुरू करता है और वह पेशाब कर देती है। फिर वह लिफ्ट की दीवार की ड्राइंग में कुछ जोड़ती है। कुछ समय बाद वे खेल खेलते हैं और निजी बातें करने लगते हैं। गाय कहता है कि उसके पास कोई नहीं है क्योंकि वह काम के प्रति जुनूनी है। जेनिफर कहती है वह भी ऐसी ही है। वह बताती है कि वह न्यूयॉर्क में किसी को सरप्राइज देना चाहती थी पर शायद वह नहीं चाहता था। गाय कहता है अब शराब खोलने का समय है। वे तब तक पीते हैं जब तक थक नहीं जाते। बाद में वे एक दूसरे का चित्र बनाकर करीब आते हैं। लड़का बताता है कि उसने उसे पहले ऑफिस में देखा था। उसने यह नहीं कहा क्योंकि वह पीछा करने वाला नहीं दिखना चाहता था और उसे असहज नहीं करना चाहता था। उसे यह उतना बुरा नहीं लगता जितना उसने सोचा था। वह इस पर हंसती है। वे चित्र समाप्त करते हैं और दिखाते हैं। उसका चित्र मजाकिया है जबकि लड़के का गंभीर है। जेनिफर ने माफी मांगी, ड्राइंग की तस्वीर ली और कहा कि अगर वे बच गए तो यह उसकी प्रोफाइल तस्वीर होगी। वे खाने की बात करते हैं, दोनों भूखे हैं तो वह विषय बदलने को कहती है। वह चीजों की सूची बनाता है। वह प्यार पर बात करना चुनती है। उठकर कैमरा उस पर घुमाती है, पूछती है कि उसने सबसे गंदी जगह कहाँ प्यार किया। लड़का शर्मीला है तो वह पहले अपनी कहानी बताती है। जेनिफर कॉलेज में अपने पूर्व प्रेमी की कहानी सुनाती है जब वे लाइब्रेरी में सोए थे। लड़का कहानी नहीं बताना चाहता, उसे दिलचस्प नहीं लगता। जेनिफर उसे कहानी बनाने को कहती है। वह एक हॉट लड़की की कहानी सुनाता है जो पिकनिक पर उसके साथ रहना चाहती थी। वे नशे में थे, कार में बैठे और वह कपड़े उतारने लगी। लड़का अजीब और असहज होकर जेनिफर से कहता है कि वह उत्तेजित हो गया था और रुक गया। वह माफी मांगता है पर वह कहती है कि ठीक है। लड़का अजीब ढंग से उसे चूमता है और कपड़े उतारता है। फिर वे लिफ्ट में प्यार करते हैं। लड़का कहता है कि वह उसे प्यार कर सकता है पर वह दूर हो जाती है। जेनिफर कहती है कि वह अपने पूर्व प्रेमी से मिलना चाहती है, इसीलिए वह न्यूयॉर्क जाकर उसे सरप्राइज देना चाहती थी ताकि सब ठीक और बेहतर हो जाए। गाय के विपरीत वह सोचती है कि भले ही उनका मिलन मजेदार था, उन्हें इसे सामान्य रखना चाहिए क्योंकि उसके और उसके पूर्व के बीच जो है वह असली है। जेनिफर उससे ईमानदारी से बात करती है कि वह कैसा महसूस करती है और उसका पिछला रिश्ता कैसा था। दूसरी ओर गाय को लगता है कि वे जुड़े हैं और उसका पूर्व उसके लायक नहीं है। वह गुस्से में है क्योंकि वह अब भी उससे प्यार करती है और गाय से कहती है कि लिफ्ट से बाहर निकलते ही वे अपनी अलग जिंदगी में लौट जाएंगे। गाय जोर देता है कि उन्हें साथ रहना चाहिए और वह रोता है क्योंकि वह अकेला महसूस करता है, भले ही वे एक बॉक्स में बंद हों। अचानक उसके अंदर कुछ बदलता है और जेनिफर इसे महसूस करती है। गाय सच बताना शुरू करता है कि वह कौन है। उसने काम और नाम के बारे में झूठ बोला। आदमी ने कहा उसने उसे रोज देखा है। उसने फोन निकाला और जेनिफर को सुरक्षा तस्वीरें और लिफ्ट का वीडियो दिखाया। जेनिफर डर गई।
उसने बताया कि वह सुरक्षा गार्ड है और कहा कि लोग ध्यान नहीं देते, तो वह क्रोधित हो गई। उसे पसंद है। वह उसे पहचानती नहीं थी, भले ही वह फ्रंट डेस्क पर काम करता हो। उसे लगता है कि वह उसे उसके पूर्व प्रेमी से ज्यादा जानता है और बताता है कि उसने उस रात सब कुछ योजना बनाई थी। वह आदमी चाबी निकालता है और लिफ्ट खोलता है। जेनिफर को यकीन नहीं होता कि उसने उसके साथ क्या किया और कहती है कि वह पुलिस को बुलाएगी और वह जेल में सड़ेगा। उसे यह पसंद नहीं आता, इसलिए वह उसे पकड़ लेता है और वे झगड़ते हैं। लड़ाई में पैरों को लहराते हुए जेनिफर लिफ्ट की चाबी तोड़ देती है। वे लड़ते रहते हैं और वह उसे जूते से गिरा देती है। जेनिफर डरती है कि उसने उसे मार दिया है, इसलिए देखने जाती है, तभी वह कूदकर उसे गिरा देता है। दोनों लिफ्ट में बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जेनिफर जागती है और पाती है कि वह पहले से होश में है। वह पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका कहना है कि वह उसे हर चीज से दूर करना चाहता था ताकि वे जुड़ सकें। वह कहता है कि उनके पास सिर्फ डेट नहीं थी, बल्कि वीकेंड में पूरा रिश्ता था। लिफ्ट में फंसी जेनिफर सोचती है कि वह इससे बच नहीं पाएगा क्योंकि कोई उन्हें बाहर निकालने जरूर आएगा। पर उसे पता चलता है कि उस आदमी ने वीकेंड के लिए सभी शिफ्ट ले ली हैं और 2 गार्ड विस्तारित वीकेंड तक नहीं आएंगे। मंगलवार को जेनिफर पूछती है कि वह क्या करेगा और वह कहता है कि वह जेल जाने के बजाय उसे मार देगा। वह कहता है कि उसने उसे मजबूर नहीं किया, लेकिन जेनिफर कहती है कि उसने अपहरण किया। यह सुनकर वह गुस्सा हो जाता है। शांत होने पर वह जेनिफर के पूर्व मंगेतर के लिए खरीदा उपहार खोलता है। उसे बैग में शर्ट और बॉक्स मिलता है। वह शर्ट पहनता है और जेनिफर से बाकी उपहार खोलने को कहता है। जेनिफर बॉक्स खोलती है जिसमें सिगार, कैंची और लाइटर होते हैं। वह सिगार जलाता है और जेनिफर को ताना मारता है, कहता है कि वह पूर्व प्रेमी को उपहारों से पा सकती थी। विडंबना में उसे वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं देता है। कुछ समय बाद वह जेनिफर से माफी मांगता है और सुलह की बात करता है। वह एक और मौका मांगता है और कहता है कि तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, बल्कि सोचे। वह लिफ्ट में ट्रैवल विज्ञापन पर टिप्पणी करता है, कहता है कि वीडियो में लोग खुश हैं। साथ में वह जेनिफर से कहता है कि वह उसे विज्ञापन वाले रिसोर्ट में ले जाएगा। वह लिफ्ट की खराब नियॉन लाइट से परेशान है, इसलिए वह जेनिफर के थर्मस से उसे तोड़ देता है। उसे एहसास होता है कि छत के पैनल के नीचे का बल्ब कभी न कभी बदलेगा। वह सोचता है पैनल हटाकर लिफ्ट से निकल सकता है। जैसे ही वह थर्मस से तोड़ता है, जेनिफर उसके पास खड़ी होती है। वह जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर जाने के लिए एक बढ़ावा दे और वह वादा करता है कि वह निश्चित रूप से उसके लिए वापस आएगा। लेकिन जेनिफर को लगता है कि अगर वह उसे ऊपर जाने के लिए एक बढ़ावा देती है तो यह उसके लिए आसान होगा क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। उसे संदेह है कि वह वास्तव में उसके लिए वापस आना चाहेगा और उसे डर है कि वह पुलिस को बुलाएगा। जेनिफर उसे वह सब कुछ बताती है जो वह सुनना चाहता है और उसे बढ़ावा देने के लिए मना लेती है। वह उसके कंधों पर चढ़कर लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। लड़का उसे सीढ़ी और दरवाजा दिखाता है और वे खुश होते हैं कि भागने में सफल हुए। जेनिफर पलटकर उसे उंगली दिखाती है, जिससे वह नाराज हो जाता है। वह सीढ़ी चढ़ती है और वह लिफ्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। लड़का कपड़े बांधकर लिफ्ट बीम पर फेंकता है। जेनिफर दरवाजे की ओर बढ़ती है और वह उसे भागने को कहता है क्योंकि वह मरने वाली है। जेनिफर दरवाजे के पास पहुंचती है, तभी वह उसे पकड़ लेता है। वह दरवाजा खोलकर मदद के लिए चिल्लाती है। फिर वह उसे कपड़े पहनाकर दोनों को लिफ्ट में फेंक देता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। जेनिफर पहले जागती है और स्प्रिंकलर देखती है। बाहर निकलने की योजना बनाते हुए वह सिगार जलाकर फायर अलार्म चालू करने की कोशिश करती है। सफल न होने पर वह छोटी आग लगाती है। जैसे ही लिफ्ट में धुआं भरता है, वह आदमी जागता है और वह उसे मुक्का मारती है, उसकी नाक तोड़ देती है। जेनिफर उसे कपड़े से रोक लेती है। वह कहता है कि फायर अलार्म नहीं बजेगा, वे भीग जाएंगे और बिजली का झटका लगेगा। जेनिफर उसे चोट पहुंचाने की धमकी देती है और सब कबूल करवाती है। वह कैमरा चालू कर खुद को शूट करती है और बताती है कि उसे क्या पता है। जेनिफर कैमरा घुमाकर असली नाम पूछती है। वह बताता है जॉन डीकिंस। जॉन कबूलता है कि उसने जानबूझकर लिफ्ट में फंसाया था और दीवार पर चित्र उकेरा। शुक्रवार को चाबी से लिफ्ट रोकी जब वह नहीं देख रही थी। जेनिफर उसे लिफ्ट में फंसाने की बात कबूल करवाती है। जॉन अपहरण की बात कबूलता है। वह सवाल करती रहती है और वह कैमरे के सामने सब कबूलता है, सिर पटकने तक, दीवार पर पटकने के लिए। जेनिफर पूछती है क्यों। जॉन कहता है कि वह डेट पर जाना चाहता था। अगर सामान्य तरीके से पूछता तो वह मना कर देती। जॉन बताता है कि सुरक्षा गार्ड बनने से पहले वह एक बड़ी फर्म में अकाउंटेंट था। कार में लड़की की कहानी सच थी, पर अंत अलग था। वह रास्ता भूलकर खड्ड में गिर गया। कार 7 बार पलटी, फिर पेड़ से रुकी। टक्कर में लड़की की मौत हो गई। जॉन को सिर्फ 6 महीने जेल हुई क्योंकि उसके पास संसाधन थे। बाहर आकर उसे सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिली। कुछ महीनों बाद वह फिर से खुद बनना चाहता था। जेनिफर को अब भी नहीं समझ आता कि उसने उसे क्यों चुना। वह कहता है कि वह बहुत अच्छी है। सोमवार आता है, वे फंसे हैं। एक गार्ड एडी गर्लफ्रेंड को छत दिखाने लाता है।
अंदर जाकर जॉन को ढूंढता है, नहीं मिलता तो मॉनिटर चेक करता है। एडी देखता है जॉन और जेनिफर लिफ्ट में फंसे हैं। उन्हें जगाता है। जेनिफर उससे विनती करती है कि उन्हें निकाल दे। वह कहता है कि वह नीचे आकर मदद करेगा। उसकी गर्लफ्रेंड सोफे पर सो जाती है। एडी लिफ्ट में जाकर दरवाजे खोलता है। जेनिफर बाहर आना चाहती है, लेकिन एडी कहता है कि पहले दरवाजे पूरी तरह खोलने होंगे। अचानक जॉन उसे बेहोश कर देता है। एडी जॉन को चाबियां देता है। जॉन कहता है कि यह काम नहीं कर रहा। एडी कहता है कि वह चढ़कर मदद करेगा। वह लिफ्ट में फंसता है और देखता है कि कुछ हुआ है। जॉन लिफ्ट चालू करता है और उसे काट देता है। वह जेनिफर को बेहोश कर अपनी कार के ट्रंक में डाल देता है। जॉन बिल्डिंग में लौटता है और एडी के शरीर व कपड़े ठिकाने लगाता है। वह साफ होकर वर्दी पहनता है, जेब में सिगार डालता है। जॉन फ्रंट डेस्क पर पहुंचकर सुरक्षा कैमरों से वीडियो हटा देता है। एडी की गर्लफ्रेंड जाग जाती है। जॉन उसे मारकर शाफ्ट में गिरा देता है। जॉन अपनी कार में जेनिफर को सुनसान जगह ले जाता है। वह डंपस्टर में गैसोलीन डालता है। ट्रंक खोलने से पहले जॉन कहता है कि वह उसे पसंद करता है, पर वे साथ नहीं रह सकते। जेनिफर मरने का नाटक करती है। जॉन के डंपस्टर जाने पर वह उसके सिर पर वार करती है। कार में बैठकर गाड़ी चलाती है। वह ट्रे में जलता सिगार देखकर रुकती है। जेनिफर कार पीछे करती है और जॉन से टकराती है। वह देखती है कि वह कूड़ेदान में है। जेनिफर सिगार जलाकर चली जाती है। फिर वह जलता बट कूड़ेदान में फेंकती है, जिससे जॉन जल जाता है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।